नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 28 नवंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 28 नवंबर 2021 दिन रविवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, नवमी तिथि है, पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा रात को 10:06 तक और उसके बाद फिर उत्तरा फागुनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक। इसमें आप अपने शुभ काम, महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। राहु काल का समय होगा 4:05 से लेकर के शाम को 5:24 तक। राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। दिशा शूल है पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचें। यदि डे टू डे वर्क के लिए जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा पश्चिम दिशा की नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को संतान से खुशी मिलेगी। बच्चों की ज़रूरतों को समय पर पूरा करिए। हर काम यदि समय पर किया जाए तो जीवन में सुख शांति मिलती है, तरक्की भी होती है। भाग्य का साथ मेष राशि वालों को मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है लाल, तो यदि किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी खास काम से जा रहे हैं तो रेड कलर की ड्रेस पहनेंगे तो बहुत फायदा होगा। उपाय, चींटियों को आटा खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि, जीवन में सुख बढ़ेगा। परिवार के लोगों के साथ वक्त बीतेगा। कुछ नई योजना पर विचार होगा। शत्रु आपके शांत रहेंगे। लंबी दूरी की यात्रा इस समय ना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और उपाय, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें तो बहुत शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप यदि तुलसी की माला से किया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है, तो तुलसी की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मन में आलस्य रहेगा। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समय शुभ है। फैसले करने में ज़्यादा देरी ना करें, यानी समय पर फैसला कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी के कहने पर अपने विचार ना बदलें। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन कर के फैसला करेंगे तो बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है आपके लिए बैंगनी। उपाय, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो बहुत शुभ रहेगा। आपके काम बनेंगे। कर्क राशि, धन लाभ के लिए किए गए आपके प्रयास सफल होंगे। परिवार में आपका सम्मान और बढ़ेगा। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे। सेहत को लेकर चिंता रहेगी। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। उपाय, किसी गरीब को गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब वक्त हो चला है आपका सवाल लेने का। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप सवाल भेजें तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, फिर इसके बाद सवाल लिख दीजिए ताकि आपकी कुंडली बना करके सवाल का जवाब दिया जा सके। तो आप लोगों के सवाल हमें मिले हैं और उन्हीं में से हम उन्हीं सवालों को ले पा रहे हैं जिनमें कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है। यदि आपकी बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं होगी तो फिर आपकी कुंडली बनाना संभव नहीं होगा, और जब कुंडली नहीं बन पाएगी तो आपके सवाल का जवाब कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बर्थ डिटेल कंप्लीट लेनी है। ये जो सवाल हम ले रहे हैं इनका नाम है माला सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 1993, दोपहर 1:29। कोरबा का इनका जन्म है। इनका सवाल ये है कि अपना घर कब बनेगा। पैसे आते हैं, खर्च हो जाते हैं, अपना घर नहीं बन पाता, तो ये जानना चाहती हैं कि इनका अपना घर कब बनेगा।
देखिए माला जी, जो आपने डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली बन करके तैयार हो गई है। और आपकी जो कुंडली बनती है ना, वो मकर लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि है वृश्चिक राशि है। आपका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, जो फरवरी 2007 से शुरू हुई है और फरवरी 2027 तक चलेगी। और शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और फरवरी 2023 तक चलेगी। अपना घर कब बनेगा, ये आपका सवाल है। देखिए, आप अपनी कुंडली में देखेंगे ना, तो आपकी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है वो है शनि। आप देखेंगे 29 डिग्री का जो शनि है वो लग्न में बैठा हुआ है, 29 डिग्री का। ये आप देखेंगे ना कि ये जिसमें ये लिखा हुआ है एस ए शनि 29 डिग्री, जो हमने राउंड मार दिया, ये 29 डिग्री का शनि बैठा हुआ है। 10वें घर में आपकी कुंडली में जहाँ ये डॉट बना रहे हैं हम, ये 10वें घर में आप देखेंगे तो यहाँ 4 ग्रह बैठे हुए हैं। ये डॉट बना रहे हैं ना हम, 4 ग्रह बैठे हुए हैं। कौन कौन से 4 ग्रह बैठे हुए हैं? सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये 4 ग्रह जो है बैठे हुए हैं कहाँ? 10वें घर में। और ये यहाँ से चौथे घर को, ये होता है आपका चौथा घर, इस चौथे घर को ये देख रहे हैं। 7वीं दृष्टि से ये तीनों ग्रह देख रहे हैं। आपका सवाल ये है कि घर कब तक बनेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से जो आपके घर बनने का योग बनता है, समय नोट कर लीजिए। फरवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में आप अपने मनपसंद का घर बनाने में कामयाब होंगे। उपाय क्या करें जिससे आप अपने मनपसंद का घर बना लें? देखिए, एक आपने नाम सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम पूरी दुनिया में लागू होता है। वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि जो हम चाहते हैं ना, उसी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं। जैसे जो लोग सकारात्मक सोच के साथ अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, उनके जीवन में अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जो नेगेटिव सोच के साथ नेगेटिव बातें सोचते हैं, उनके जीवन में नेगेटिव बातें होती चली जाती हैं। तो आपके लिए जो उपाय बता रहे हैं वो कुछ इसी से संबंधित है, इसलिए बता रहे हैं। तो हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए, किसी को दोष मत दीजिए। अब घर बनाने के लिए, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए बहुत सरल उपाय बताते हैं। मंगलवार के दिन आप एक छोटा सा घर का मॉडल ले आइए। घर का मॉडल, जिस तरह का घर आपको चाहिए। बाज़ार में प्लास्टिक के और छोटे छोटे खिलौने वाले घर मिल जाते हैं, वो ले आना है आपको। खिलौने वाले जो घर होते हैं, कोशिश करिएगा जिस तरह का आपका घर हो, घर आप पसंद कर रही हैं, उसी के आसपास की आकृति मिल जाए। मान लीजिए एज इट इज़ नहीं मिलती तो आसपास की आकृति मिल जाए, उसको ले आइए और अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। जहाँ आप पूजन करती हैं भगवान का, अपने इष्ट देव का, ईश्वर का पूजन करती हैं, वहाँ उसको रख लीजिए। और नियमित रूप से जैसे आप भगवान का पूजन करती हैं तो जल से स्नान कराती हैं, फिर तिलक लगाती हैं, फिर पुष्प अर्पित करती हैं, फिर आरती करती हैं। जिस तरीके से भी आप पूजा करती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उसका भी पूजन करना है। और हर दिन भगवान से, अपने इष्ट देव से निवेदन करना है कि आपको इस तरह का घर मिल जाए। नियमित रूप से प्रार्थना करना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बस आपका जो भाव है ना, प्रार्थना करने का भाव, वो बिल्कुल निश्चल और पवित्र होना चाहिए। सच्चे मन से प्रार्थना करिए। प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है और जिन लोगों ने इस प्रार्थना की शक्ति को पहचाना है, बहुत लाभ प्राप्त किया है। इसीलिए हर धर्म में प्रार्थना का विधान है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रार्थना का विधान हर धर्म में बताया गया है और लोग प्रार्थना करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आप पूरे भक्ति भाव से भगवान की प्रार्थना करिए। आप देखिए भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तो बिना बहुत ज़्यादा धन खर्च किए आप ये उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी फ़ायदा अवश्य होगा।
बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं तो हम आप लोगों के सवाल लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कंप्लीट बर्थ डिटेल नहीं लिख रहे हैं, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बर्थ डिटेल पूरी लिख दी है, जन्म की तारीख भी लिख दी, जन्म स्थान भी लिख दिया, जन्म समय भी लिख दिया, लेकिन सवाल लिखने रह गए उनके। अब अगर सवाल नहीं लिखा है आपने तो कुंडली तो हम आपकी बना लेंगे जैसे माला जी की बनाई थी, लेकिन अगर सवाल नहीं लिखा तो जवाब क्या दें, क्या बताएं। कुछ लोगों ने लिखा है कि भविष्य बताइए, भविष्य अथाह समुद्र है। ऐसे सवाल पूछे, जैसे माला जी ने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि घर कब बनेगा, तो हमने उनको बता दिया डेट कि इस साल से इस साल के बीच योग है, उसमें बन जाएगा। नौकरी कब लगेगी, या नौकरी में तरक्की कब होगी, या शादी कब होगी। स्पेसिफिक क्वेश्चन जितना आप पूछेंगे उसी आधार पर उसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन बहुत जेनेरिक सवाल पूछ लेंगे, जैसे कुछ लोगों ने पूछा कि भविष्य बताइए, भविष्य बताना कि कैसा होगा, ये एक बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है। आप इनकम कब बढ़ेगी, सैलरी कब बढ़ेगी, व्यापार कब चलेगा, ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिएगा तो फिर जो है उनके जवाब सटीक जवाब दिए जा सकेंगे। अब आप पूछेंगे भविष्य कैसा होगा, तो हम कह देंगे बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल, पूरी बर्थ डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय तीनों लिखिए और सवाल उसी के साथ लिख दीजिए, ताकि आपकी बर्थ डिटेल हमें एक जगह मिल जाए और सवाल मिल जाए। और ये सब चीज़ें आपको कहाँ लिखनी है, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आगे आने वाले प्रोग्राम में हम आपके सवाल शामिल करेंगे। और यदि आपने सवाल भेजा है तो डेली शो देखते रहिए कि कब आपका सवाल आने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों के जवाब हमने दे दिए हैं सवालों के, फिर भी जो है वो सवाल भेजते जा रहे हैं। इसका मतलब आपने बीच में कुछ एपिसोड मिस कर दिए हैं। तो यदि आपने सवाल भेजा तो नियमित रूप से शो देखिए और उसमें आपका आंसर अवश्य आएगा। बस बर्थ डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए और सवाल स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। तो चलिए अभी एक और सवाल लेंगे, तो आप बने रहिएगा। साथ ही आज के विषय पर चर्चा करेंगे, आज का महत्वपूर्ण विषय क्या है वो भी आपको बताएंगे,